नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ नए सेशन में हाजिर हुए हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 9 लेके अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए एक बार। कोशिश कीजिए कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी मिले तो इसी मेथड से सॉल्व करने हैं। एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे। यहाँ अपने को जो ये रिलेटिव डिस्टेंस है दोनों के बीच, इस पे फोकस करना है। यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि चोर कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, तो डी निकालना है अपने को। ठीक है, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 100। ठीक है, एक मिनट। दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस 100 है। ठीक है, और दोनों का जो अनुपात है वो 5:4 है। तो इस अनुपात का अंतर कितना है, 1। तो उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो जिनकी रिलेटिव स्पीड है वो कितनी आएगी, दोनों का डिफरेंस आएगा। यदि दोनों आमने सामने आते तो स्पीड जुड़ जाती, और एक दिशा में तो स्पीड v1 माइनस v2 होगा, और जब जैसे ही आमने सामने आ रहे तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव डिस्टेंस का ऐसे बना जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई पकड़े जाने तक चोर ने कितनी तय की या फिर पुलिस वाले ने कितनी की। पुलिस वाले पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 500 मीटर, और चोर की पूछेगा तो डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 400 मीटर। ठीक है, पुलिस वाला दौड़ेगा 500 मीटर, ये दौड़ेगा 400 मीटर। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर आगे था चोर, तो ये चोर की डिस्टेंस भी 500 मीटर है, तभी तो पुलिस वाला 500 दौड़ेगा, तभी तो पकड़ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है और बी से सी 39 किलोमीटर की चाल से 29 मिनट में चलता है, तो औसत चाल अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो औसत चाल अपने को बतानी है। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, औसत चाल के अंदर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी तय हो रही है, 29 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 29 मिनट में जाता है। ठीक है, तो 29 इंटू 29 डिवाइड बाई 60 प्लस, ठीक है, और 39 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड 29 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है, 29 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई कर देंगे टोटल टाइम। टाइम हो गया अपना 29 प्लस 29 डिवाइड बाई 60। ठीक है, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर भी घंटे में लिया है तो ये 60 से सब जगह 60 कट जाएगा। ठीक है, ये 29 है, ये 29 है, तो 29 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 29 प्लस 39 ऊपर बचेगा, नीचे 2 इंटू 29 हो जाएगा। इस 29 से ये 29 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, इसको जोड़ देते हैं, 9 9 18 1 68 डिवाइड बाई 2, तो 34 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, जो औसत चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टोटल ऊपर क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस लेनी है, नीचे लेना है टोटल टाइम। ठीक है, और इसको घंटे में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ 60 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इसको हावर्स में कन्वर्ट करना था अपने को। ठीक है, और यहाँ स्पीड अपने इसमें दे दी किलोमीटर प्रति आवर में, तो ये 29 मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह से इसको औसत चाल आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक कार ए से बी
v1 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, बी से वापस v2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है, और फिर ए से बी वह v2 किलोमीटर प्रति चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से है कि एवरेज स्पीड बतानी इस क्वेश्चन की। अब देखो कोई कार है, ए और बी की डिस्टेंस है, ये पहले चलती है v1 से, ठीक है, फिर बी से जाती है v2 से, फिर ए से भी जाती है v2 से, ठीक है। अब यहाँ ये मान ली डिस्टेंस, यहाँ कुछ भी मान लेते हैं, d मान लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई, एक d इधर गई वापस, एक इधर आया, एक इधर आया, तो 3d हो गया ये, क्योंकि ये d डिस्टेंस यहाँ तय की, फिर सेकंड टाइम इधर वापस आएगा b से, तब ये d डिस्टेंस, और फिर a से b जाएगा, फिर ये d डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3d, कितनी हो गई 3d, ठीक है। अब देखो, अब होगा, देखो अब देखो यहाँ अपने को औसत चाल के अंदर क्या चाहिए, औसत के अंदर क्या चाहिए, नीचे टाइम चाहिए, ऊपर डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये v1 चाल से कितना चल रहा है d डिस्टेंस, ठीक है, तो d डिवाइड बाई v1, डिस्टेंस में वेग से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, तो फर्स्ट का ये आ गया। अब सेकंड b से a जाएगा, तो डिस्टेंस वही d है, स्पीड v2 हो गई, ठीक है। अब ये वापस आता है a से b v2 स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी है d है, तो d डिवाइड बाई v2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व आउट कर देंगे, तो ये अपना d से तो d कट ही जाएगा सब जगह, ठीक है, इसे कॉमन ले लेंगे तो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचा 3, अब नीचे देखो, अब नीचे लसअप लेंगे v1 और v2, ठीक है, नीचे v1 v2 आ जाएगा, इनका एलसीएम v1 v2 का, ठीक है। अब v1 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ऊपर बचा v2, ठीक है, इधर v2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा v1, और फिर v2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा v1, ठीक है। तो अब ये ऊपर चला जाएगा 3v1 v2, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 2v1 प्लस v2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है, बेसिक अप्रोच से इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है, 12 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। एक आदमी कार द्वारा निश्चित यात्रा का संपन्न करता है, यदि वह दूरी का 30%, 60% क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर और 40 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से तय करता है, तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें औसत चाल अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस है वो कितने मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, तो v ज्ञात करना है औसत वाला, कौन सा औसत वाला, ठीक है। तो अपना टोटल डिस्टेंस तो 100 मान लिया हमने, तो ऊपर 100 आ गया, अपने क्या निकालना, टाइम निकालना। तो दूरी का 30%, 100 का 30%, 30 हो गया, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है 30% से 20 किलोमीटर प्रति आवर, तो 20 का भाग दे देंगे, ठीक है। अब 40 किलोमीटर की स्पीड से 60%, तो 100 का 60% 60 होगा, डिवाइड कर देंगे 40 से। अब बचा कितना 60 और 30 और 10 बचा, 100 में से 10 की स्पीड 10 किलोमीटर से दौड़ रहा है, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। ऊपर 100 रहेगा और नीचे लसअप ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका कितना देगा 40 आएगा, 40 आएगा, 20 का भाग 40 में 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई कर 30 से 60 आ गया, 40 का डिवाइड कर 40 में एक बार, 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेगा 60 आएगा, और 1 का भाग 40 में 40 बार जाएगा, कट जाएगा इधर, 1 का भाग 40 में 40 बार जाएगा, 40 ऊपर रख देंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर आ जाएगा 100 × 40, नीचे ये 120 और 160, 120 और 160, ये कट के 0 से, इसके बाद 4 बार, 4 का 100 में 25 बार, तो औसत स्पीड आ गई 25 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक अप्रोच से चलना। अभी थोड़ी देर 11 नंबर क्वेश्चन दिया था अपने बेसिक अप्रोच से, वो सेम क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें, उसी अप्रोच से सेम क्वेश्चन करना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 13 आ रहा है, 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है अभी की वजह से, थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। एक कार का 140 किलोमीटर एक का दूरी का 140 किलोमीटर कुछ भाग 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। ठीक है, एक कार है जो 140 किलोमीटर कुल डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तथा उसका जो शेष भाग है वो 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती है। यदि ये अपनी चालों को परस्पर बदल कर दूरी तय करती है तो उसी चालों को उसी समय में 8 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो ज्ञात करें 140 किलोमीटर दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा और कार की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से वो t1 समय में दौड़ रही है और 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से t1 समय के लिए चल रही है और 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड भी चल रही है t2 समय में। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम प्लस स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपने दे रखी 140। ठीक है, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, ये टाइम अपना ये कर रहे हैं, ये परस्पर अपने किसको बदल रहे हैं, अपने चालों को बदल रहे हैं। तो अभी चाल है वो इधर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 10t1 प्लस 6t2 इक्वल टू, अब ये चाल को चेंज कर रहे हैं तो ये 8 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस तय कर रहे हैं। पहले कितने कर रही थी 140, अब कितनी हो जाएगी 140 में 8 जोड़ देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। ठीक है, आप देखो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं। देखो जोड़ेंगे कितना लग गया, 10t प्लस 6t कितना हो गया 16t1 प्लस यहाँ पे 16t2 बराबर 8, 2 और 2, ये 8 नहीं सॉरी यहाँ भी 8 आएगा, तो हो गया ये 288। अब यहाँ से 16 कॉमन लेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे तो t1 प्लस t2 बराबर 288 डिवाइड बाई 16। ठीक है, अब 16 से डिवाइड कर दिया इसको तो कितना आ जाएगा, एक बार भाग जाएगा और 16 का भाग जाएगा, यहाँ कितना बच गया 12, 128, तो भाग 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 18 बार t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम लग रहा है 18 आवर्स। कितना लग रहा है 18 आवर्स। यहाँ पूछ कितना रहा है, टोटल समय बता रहा है तो 18 घंटे लग गए। अब पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी 140, टाइम कितना लग रहा है 18, तो 18 से डिवाइड कर दे तो ये आ गई एवरेज स्पीड कितनी आएगी, डिवाइड कर लेना, इसका ये आंसर है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको हो जाना चाहिए था इस क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों तरफ क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर एवं 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है। तदनुसार मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति ज्ञात करनी है। कोई कार है, वो वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान के चारों डिस्टेंस इक्वल होगी, चारों जो आर्म्स है जिसको बुझाएं वो इक्वल रहेगी। तो ये यहाँ पे चल रही 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, फिर यहाँ चल रही है 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, यहाँ चल रही है 40 किलोमीटर प्रति आवर और यहाँ चल रही है 60। ठीक है, तो अपने को बताना है v औसत, वेग है ये जो चाल है वो औसत में बतानी है। तो डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गई, इसको हम d मान लेते हैं, तो ये d, यहाँ भी d, यहाँ भी d और यहाँ d, तो कितना 4d हो गई, 4d डिवाइड कर देंगे, ये लेते हैं पहले, यहाँ सॉल्व करते हैं, ये d डिस्टेंस है, इस d डिस्टेंस को 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करेंगे तो इसमें टाइम कितना लगेगा वो यहाँ लिख दिया। फिर ये d डिस्टेंस, यहाँ पे जो d आएगी उसको 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ टाइम आ जाएगा। फिर d डिस्टेंस यहाँ 40 डिवाइड कर दिया प्लस 60 और इसमें भी d, सॉरी यहाँ d डिस्टेंस 60 की स्पीड से। ठीक है, अब देखो ये d कॉमन ले लेंगे सब में और तो ये d कट जाएगा। ठीक है, ये d पूरी जगह कॉमन लेंगे, बाहर आएगा तो सब जगह से कट जाएगा। आप नीचे लेते हैं लसब,
लसाप आ जाएगा कितना 60 और 120, 120 लसाप आ जाएगा। तो 20 में 120 में 20 का भाग 6 बार जाएगा, प्लस 30 का भाग 4 बार जाएगा, 4 का भाग 40 का भाग 120 में 3 बार जाएगा, 60 का 2 बार जाएगा। ठीक है, अब 4 इंटू ये 120 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, 13 और 15, 15 का भाग 120 में 8 बार जाएगा, 8 इंटू 4 32, 32 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये सेम क्वेश्चन है जो भी मैंने पहले करवाए थे, सेम ही है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पे। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ये भी औसत का ही है। इसमें औसत गति बतानी अपने को। एक हवाई जहाज 2500 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति आवर, 400 किलोमीटर प्रति आवर तथा 250 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती हो, तो हवाई जहाज की औसत गति बतानी है। अभी जो औसत के क्वेश्चन करा है सेम ही है, ये क्वेश्चन भी v लिखना है। v औसत इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जोड़ लेते हैं, 25 प्लस 500 3000 प्लस 1600, 3000 में 1600 तोड़ेंगे तो 4600 हो गया। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। t बाई टी करेंगे तो v आ जाएगा। ठीक है, अब 500 का भाग दे देंगे 2500 में, कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, 400 का भाग देंगे 1600 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 250 का भाग 500 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये 4600 डिवाइड बाई 9 2 11, तो ये इसका औसत आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। पेज डाउन करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, दो व्यक्ति एक निश्चित स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में एक निश्चित गंतव्य के लिए क्रमशः 3.75 किलोमीटर प्रति आवर तथा 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलें, तो पहला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, तो दूरी अपने को बतानी है कितनी है। ठीक है, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व आउट करने के लिए, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बताया था कि d बराबर s1 इंटू s2। यदि डिस्टेंस में यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है टाइम का, तो नीचे भी डिफरेंस लेना है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये जो आपकी स्पीड है उसका डिफरेंस है और ये टाइम का डिफरेंस है। ठीक है, यदि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस नहीं दे रखा, टोटल टाइम दे रखा होता, तो s1 s2 अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस लेते s1 प्लस s2 लेते और यहाँ टोटल टाइम लेते। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो डी s1 फर्स्ट की स्पीड कितनी है, 3.75 इंटू सेकेंड की कितनी है 3 डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3.75 में 3 जाएगा तो 0.75 इंटू टाइम का डिफरेंस कितना है, आधा घंटा, तो आधा घंटा लिख दे, घंटा आधा घंटा ही लिखा है तो आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 75 है तो इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा। ठीक है, अब भाग देते हैं 25 का, इसमें जाएगा 3 बार। ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 25 के बाद कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 25 यहाँ जाएगा, बचा 5 और 7 12 12 और 125 में 15 बार। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गई कितनी, 15/2 किलोमीटर। कितनी आ गई, 15/2 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर, अशोक जब 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शहर जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना, 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रहा है शहर की ओर, तो वो 6 किलोमीटर देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, और अगले दिन वह अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर की बढ़ा देता है, तो तथा 4 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बी जो किया वही डिस्टेंस वाला। फर्स्ट पूछ रहा है डिस्टेंस बतानी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही सोल्व करते हैं। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर, अब कितनी है, अपनी 20 किलोमीटर बढ़ा देता है। पहले थी 60, 20 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी 80, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20, और टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था तो -6 था। ठीक है, और अब +4 है, पहले पहुंच रहा, तो इनसे
+4 में से -6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 मिनट। कितना हो गया 10 मिनट। तो ये अब 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 10 मिनट वो घंटे में बदल देंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अपनी। ये 0 से जाएगा 0, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। 6 से 6 गया और 80 में भाग गया 2 का 40, तो डिस्टेंस आ गई 40 किलोमीटर। कितनी आ गई 40 किलोमीटर। उसे शहर पहुंचने में कितना समय लगता है। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि उस समय शहर पहुंचने में 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम बताना है। स्पीड क्या आ रही है 60 किलोमीटर, तो 60 से डिवाइड कर दिया। 60 की स्पीड से चल रहा है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट पहुंच रहा है, तो इसमें 6 मिनट जोड़ देते हैं। एक्चुअल टाइम तो यही है, एक्चुअल टाइम तो यही रहना चाहिए था। ये इधर कट जाएगा और इधर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 कट जाएगा, तो ये 40 मिनट, ये प्लस 6 46 मिनट का टाइम लगेगा ओरिजिनल टाइम उसको पहुंचने में, ठीक है भाई। यहाँ क्या डिस्टेंस 40 है, स्पीड कितनी है, पहले तो 60 की दौड़ रहा है, 60 की स्पीड से दौड़ रहा है तो 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो यहाँ जोड़ दिया 6 मिनट, ठीक है। तो 40 में 60 का डिवाइड कर दिया और फिर हमने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई किया, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपना आंसर मिनट में दे रहे हैं 40-46 मिनट, ठीक है। तो आगे इधर ही रहे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि वह समय पर पहुंचना चाहता है तो उसे किस चाल से चलना चाहिए। अब उसे समय से चलना है तो किस चाल से चलना चाहिए, ठीक है। तो भाई समय पर पहुंच रहा है तो उसे किस चाल से चलना चाहिए, ठीक है। समय पर पहुंचना है तो ठीक है। अब ये टाइम, अपना टाइम दोनों आ गई, डिस्टेंस आ गई और टाइम भी आ गया। तो डिस्टेंस 40 है और समय पर पहुंचने के लिए उसे 46 किलोमीटर 46 मिनट से डिवाइड कर देंगे। 46 को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे, तो इस 60 × 40 हो जाएगा और 46 डिवाइड देंगे। ये स्पीड उसको चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो समय पर पहुंचना चाहता तो किस तरह से चलना चाहिए। देखो समय पर पहुंचने के लिए समय होगा 46 मिनट का, कितना 46 मिनट का, ठीक है। सॉरी ये देरी से पहुंच रहा है तो माइनस करेंगे 6 यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 34 मिनट रहेगा, क्या आएगा 34, यहाँ भी 34 रहेगा, ठीक है। क्योंकि देरी से पहुंच रहा है ना कि पहले, तो मतलब वो जो ये 40 मिनट ले रहा है टाइम, स्पीड है इसकी स्लो है, तो वहाँ वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। कितना ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है ना कि कम टाइम। ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको में से घटा देंगे जो ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसको -6 कर देंगे तो 34 मिनट टाइम आना चाहिए। 34 मिनट इसका रियल टाइम है, इस टाइम से इसको पहुंचना चाहिए था। इस टाइम पे पहुंचने के लिए 40 की डिस्टेंस है, 34 मिनट टाइम ले रहा है, ठीक है। इस 34 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो 60 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आएगा 34, ठीक है। आगे कर चला क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अब ट्रेन वाले क्वेश्चन है। ट्रेन में क्या करना होता है, देखो मेनली सॉरी ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये अपना है रिलेटिव स्पीड या सर्कल में जो स्पीड होती है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ये सर्कल है, कोई भी रनिंग का जो ग्राउंड होता है वो यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है दौड़ना, यहाँ से कर रहा है, ठीक है। एक की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति आवर और एक की है 7 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम ये समझ रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। क्वेश्चन इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला होगा कि उसी स्थान पर कब मिलेंगे, और फिर होगा पहली बार कब मिलेंगे जब सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन हो। तो उसी स्थान पर कब मिलेंगे उसके लिए बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं कि उसी स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है। तो
यहाँ अपने दोनों का लसअप ले लेंगे, कितना आएगा, सॉरी ये डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर है, जो इसके ऊपर सर्कल है स्पीड है वो कितनी है 35, ठीक है। अब देखो टाइम लेना है अपने को, भाई कब मिलेंगे, टाइम बताना है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम की बात करेंगे, 35 में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट की स्पीड कितनी है, पहले 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, दूसरा 35 को 7 की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, ऊपर तो 35 ही आएगा। इस तरह से जब भी भिन्न में दिखे संख्या तो उसका एलसीएम किस तरह से लेते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। इसको इसी फॉर्म में रखना है और एलसीएम लेना है अपने को, ठीक है। अब देखो ये 5 और 7, ऊपर तो एलसीएम लेते हैं जब इस संख्या भिन्न हो, नीचे एलसीएफ रखते हैं, ठीक है। तो इसका 7 और 5 एलसीएफ 1 होगा, तो ये 35 घंटे बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। उसी स्थान पर कब मिलेंगे, 35 घंटे बाद, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन होगी तो पहली बार मिलने का कंडीशन ये होती है कि जो रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है, वो तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है 35 किलोमीटर, ठीक है। और जो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 - 5 कितनी 2, तो 17.5 आवर बाद ये पहली बार मिलेंगे, ठीक है। अब जब इनकी डायरेक्शन है अपोजिट हो तब पहली बार कब मिलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड डिस्टेंस है वो तो 35 रहेगी और स्पीड के अपोजिट हो जाएगी, एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगी स्पीड, तो 7 + 5 हो जाएगी, तो 35/12 और बाद ये पहली बार अपोजिट डायरेक्शन दौड़ेंगे तो इतने घंटे बाद वापस मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कंसेप्ट वही रखना है, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा बेसिक अप्रोच से चलना है इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आ जाएगा। बिना किसी डिब्बे के एक भाप इंजन की चाल 24 किलोमीटर प्रति आवर कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है, ठीक है। अगर डिब्बे यदि 4 डिब्बे जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर बन जाती है। ज्ञात करो कि इंजन ज्यादा से ज्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है, ठीक है। अब यहां से अपने को थ्योरी बनानी है। इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती, वर्गमूल इंजन की गति में कमी, तो गति में कमी किसके समानुपाती, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल, संख्या n मान ली उसके वर्गमूल हो गया ये। तो यहाँ इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा के और ये हो गया n, ठीक है। अब देखो अभी क्या, इंजन की गति में कमी डिब्बे की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती, यहाँ से ये थ्योरी बन गई, ठीक है। अब बोल रहा है अगर 4 डिब्बे और जोड़ दिए जाए, अब डिब्बों की संख्या कितनी जोड़ रही है कि यहाँ रख दिया, डिब्बे कितने हैं 4 और जोड़ दिए जाए तो चाल 20 किलोमीटर प्रति आवर बन जाती है, ठीक है। पहले कितनी चाल थी 24, 4 डिब्बे जोड़ते चाल कितनी हो गई 20, तो चाल में कमी कितनी हो गई 4, 4k × 2, ठीक है। तो k कितना आ जाएगा 2, ठीक है, k 2 आ गया, ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई। अब देख अगर
ज्ञात करो कि यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिब्बे ले जा सकता है। अब ये पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिब्बे कितने ले जा सकता है, अपने को फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू अपने पास आ गई, तो अब डेल्टा एस टू रूट एन, ठीक है। अब मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ सकता है स्पीड के अंदर, वो देखना है अपने को। कितना आ सकता है 24। भाई 24 से कम तो कैसे हो सकता है डिफरेंस? 24 इंटू रूट एन, इसे भाग देंगे 12 और रूट हटा देंगे तो 144 एन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक और आ गया है। किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रम होते हैं। किसी निश्चित दूरी को तय करने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलने पर 4 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी को 60 किलोमीटर प्रति आवर घंटा की चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, ठीक है। निश्चित दूरी को तय करने में चलने वाली रेलगाड़ी की चाल लगने वाले समय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। चाल है वो लगने वाले समय के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। लगने वाली चाल है वो है एस, देखते हैं कैसे बोल रहा है क्वेश्चन। एस है √T, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से एस रखेंगे तो यहाँ के आ जाएगा और ये डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। इसके यहाँ से यदि 40 किलोमीटर प्रति आवर, कितने 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, ये क्या हो गया। और लगने वाला समय कितना है 4 आवर, तो यहाँ गया 4, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, कितनी आ जाएगी 80, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो वही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति आवर की घंटा की चाल चलने पर कितना समय लगेगा। अपने पास के की वैल्यू आ गई, एस आ गया, के आ गया 80 डिवाइड बाई √T, ठीक है। अब देखो स्पीड बना आ गया यहाँ पे 60, ठीक है। टी फाइंड आउट करना है, डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा 3 बार, 2 का भाग जाएगा 4 बार, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, ये 9 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये टी आ जाएगा, टी बराबर 16/9, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इतने घंटे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो लेते हैं, नहीं अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रेन वाले क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट सेशन में शुरू करूँगा। ट्रेन के सारे क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।